नमस्कार। 1971 बसंतर का वो भीषण युद्ध जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जहां स्ट्राइक वन कोर के वीर सैनिकों ने दुश्मन के 53 टैंकों को ध्वस्त कर उनके बड़े इलाके में कब्जा कर लिया था। इसी युद्ध की 51वीं वर्षगांठ मथुरा छावनी में पारंपरिक गौरव और गंभीरता के साथ मनाई गई, जिसे नाम दिया गया बसंतर स्मरण उत्सव। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जब हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। बसंतर की ये ऐतिहासिक लड़ाई इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जब एक ही दिन में स्ट्राइक वन कोर के वीर सैनिकों ने दुश्मन के 53 टैंकों को तबाह कर उनकी युद्ध करने की इच्छा को कुचल दिया था। इस भीषण युद्ध की 51वीं वर्षगांठ मथुरा कैंट में पारंपरिक गौरव और सौहार्द के साथ मनाई गई, जहां वीरगति प्राप्त सैनिकों को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्ट्राइक वन तथा वे पूर्व सैनिक जो युद्ध में सम्मिलित थे, उनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस पावन अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी, एवीएसएम, एसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्ट्राइक वन ने अपने संदेश में समस्त पदों को राष्ट्र की सेवा में स्वयं को समर्पित करने एवं देश के हितों को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध एक निर्णायक जीत हासिल करी थी, और जिसको कि आज हम एक विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसी दिन जो है पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश राष्ट्र का जन्म भी हुआ था। और वहीं पश्चिमी सीमा पर वन कोर के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई, जिसे कि हम बैटल ऑफ बसंतर बोलते हैं, उसमें वन कोर के अंतर्गत भारतीय सेना ने एक निर्णायक जीत हासिल करी थी, और उसी को हम बसंतर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और आज के दिन हम बसंतर की लड़ाई में मारे गए शहीदों को द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, वन कोर की स्थापना लेफ्टिनेंट जनरल पीओ डुन द्वारा 1 अप्रैल 1965 को हुई थी, और रेजिंग के तुरंत बाद ही
वन कोर ने 1965 की लड़ाई में भाग लिया था पश्चिम कमान के अंदर, और उसके बाद 1971 की लड़ाई में ही मुख्य भूमिका अदा की थी। तत्पश्चात जब दक्षिण पश्चिमी कमान रेज हुई तो वन कोर दक्षिण पश्चिमी कमांड के अंतर्गत आई। और जैसा कि आपको सभी को विदित है, पिछले कुछ सालों में जब हमारे नदन बॉर्डर्स में दुश्मन का रुख आक्रामक होने लगा तो उस तत्पश्चात वन कोर का जो ऑपरेशनल रुख है वो भी जो है उत्तरी सीमा के लिए कर दिया गया, और उसके अंतर्गत हम 15 अप्रैल 1921 से जो है नदन कमांड के अंतर्गत आए। जब हम बैटल ऑफ बसंतर की बात करते हैं तो वन कोर ने इस लड़ाई में पश्चिम फ्रंट में एक विश्व, अगर कहा जाए तो विश्व की एक ये महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, और एक ये निर्णायक लड़ाइयों में से मानी जाती है, जिसमें कि वन कोर के नेतृत्व में विरोधी सेना पर पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित करते हुए हमने महत्वपूर्ण जीत हासिल करी थी सकरगढ़ बल्ज में। और इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मन के 53 टैंकों को तबाह किया था और तकरीबन 60 सैनिकों को बंदी बनाया था। इस परम उपलब्धि के लिए वन कोर को 2 परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र, 42 वीर चक्र, 89 सेना मेडल और 28 मेंशन एंड डिस्पैचेस से भी नवाजा गया था। इन वीरता पुरस्कार पाने वालों में मेजर होशियार सिंह 3 ग्रेनेडियर्स जिनको परमवीर चक्र मिला था, और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 17 हॉर्स इनको भी परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को परवाह किए बिना बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, अब देश में की उत्तरी सीमाओं पर निर्णायक शक्ति की भूमिका के रूप में एक कोर को चुनौतीपूर्ण संघर्षों का सामना करने की ज़रूरत है, और हमारा देश दुश्मनों द्वारा किए किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमसे ठीक वैसी ही अपेक्षा रखते हैं जैसे कि हमारे पूर्वजों ने बसंतर की लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल करी थी। आज बसंतर दिवस की 51वीं वर्षगांठ पर हम अपने महान राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को मेहनत से प्रशिक्षित करें और आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति अपने को प्रतिबद्ध करें। हम आज इस ऐतिहासिक अवसर पर बसंतर की लड़ाई के शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसमें हिस्सा लेने वाले वीरों को तथा उनके परिवारों को नमन करते हैं। हमारी वन कोर के सभी सदस्यों को इस दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। अभी आपने देखी बसंतर स्मरण उत्सव पर ये टीवी रिपोर्ट। आइए हम सब भी वीर सैनिकों को करते हैं नमन और लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।